हेलो बच्चों, कक्षा 11वीं के जो स्टूडेंट हैं उन सभी का स्वागत है मेरे चैनल में DSR फॉर यू में। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। बच्चों, यहां पे मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। कक्षा 11वीं के जो विद्यार्थी हैं बहुत अच्छे इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। मैंने आप लोगों के लिए आपका जो पिछला पेपर हुआ उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे और आपके क्वेश्चन के आंसर फंसे भी। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग इनको बहुत अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि अब आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि कहीं से कोई पेपर आपको नहीं मिलने वाला। जो लोग आपको पेपर देने का लालच दे रहे थे उन सब की नैया डूब चुकी है, इसलिए आप लोगों को अपनी मेहनत पे भरोसा करना है और अपनी तैयारी रखनी है। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनको आप लोगों को इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ लेना है, मगर अपनी तैयारी भी रखनी है। ब्लूप्रिंट है, सबसे पहले आप लोगों को मालूम ही होगा मेरे पास ये GPH की प्रश्न बैंक है और पिछला पेपर भी आपका प्रश्न बैंक से आया है। पूरा का पूरा पेपर प्रश्न बैंक से आया था, एक प्रश्न को छोड़ करके। तो इसलिए आप लोगों को प्रश्न बैंक बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। बात करते हैं हम अपने इकाई 1 मात्रक एवं मापन से। तो देखें, यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने ऑब्जेक्टिव की बात की जाए बच्चों, तो जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं इनको आपको सबको पूरा पूरा पढ़ना है। फिर भी इसमें कुछ बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं उनको आप देख लीजिएगा। जैसे रिक्त स्थान का जो पहला वाला है इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये कर लीजिएगा। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्नों में आप लोगों का समय खराब नहीं करता हूं मैं, फिर भी दिखाते जा रहा हूं, आप लोग इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बल का विमीय सूत्र तैयार कर लीजिएगा और ये 7वां कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है, पढ़ना पूरा है आप लोगों को। बहुविकल्पी में कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपको बात बताते हैं हम यहाँ के प्रश्नों की। तो देखें, इसमें आप लोगों को ये वाला प्रश्न, SI मात्रक पद्धति की सभी मूल राशि उनके मात्रक आपको ये तैयार कर लेने हैं। इसका बहुत अच्छा सिंपल फॉर्मूला है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। तो देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा। ठीक है, देखो LDS/TV ज्योप्रेष्ट, ये मैंने एक फॉर्मूला बनाया है। ठीक है, LDS/TV लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, रेडियन और स्टेरेडियन, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। रेडियन क्या होता है, ये है रेडियन, रेडियम नहीं रेडियन, यहाँ पे माँ लिखा है, ये ना है। और स्टेरेडियन, ठीक है, ये SR और RAD, इसको तैयार कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन ये जरूर तैयार कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन, अब देखें जिनमें भी आप लोगों को ये डबल टिबल कलर मिले इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न यहाँ भी देखें आप लोग, ये 3-4 कलर मिल रहे हैं, इसको देख लीजिएगा। ये वो प्रश्न है बच्चों जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, ये देख लीजिएगा। ये 7वां तैयार कर लीजिएगा। चैप्टर 1 आपका हो गया समतल में गति। समतल में गति जो है इसमें केवल और केवल बहुविकल्पी प्रश्न है, इनको आप लोगों को देख लेना है पूरे के पूरे। फिर अति लघु त्रि में ये पहला सदिश योग संबंधी त्रिभुज का नियम, त्रिभुज का नियम इसमें दिया हुआ है प्रश्न बैंक में, इसको तैयार कर लेना है। परंतु आपकी तिमाही परीक्षा में समांतर चतुर्भुज और सहचर्य दोनों पूछे गए हैं, तो इनको भी आप लोगों को देख लेना है बुक के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये किसी सदस्य A को समतल XY में वियोजित करके आपको लिखना, ये तैयार कर लेना है। चौथा वाला प्रश्न जो है अक्षों XYZ के अनुदेश एकांक सदिश, इसको देख लेना है। छठवां वृत्तीय गति के लिए आवर्तकाल और आवृत्ति की परिभाषा और उनके सूत्र लिखना है। तो आवर्तकाल की परिभाषा क्या होती है, ये देख लीजिएगा। आवृत्ति की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। इनके बीच में एक संबंध है, वो भी आपकी परीक्षा अध्ययन में दिया है, वो भी आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये प्रश्न आया, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। ये देखिए, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो प्रक्षेप गति क्या होती है, इसकी डेफिनेशन तैयार कर लेना है। इसमें 4 व्यंजक ऐड हैं बच्चों, उड्डयन काल का, क्षैतिज परास का और अधिकतम ऊंचाई का, ये चारों आप लोगों को सीख लेना है। अब यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को इसका सॉल्यूशन दिखा भी दूँ तो इससे आपको कुछ नहीं होने वाला, ये आप लोगों को सीखना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगा ये चारों व्यंजक मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ये प्रश्न भी पूछा गया है, ये प्रश्न भी पूछा गया, वृत्तीय गति किसे कहते हैं, अभिकेंद्री त्वरण को आपको ज्ञात करने वाला ये व्यंजक, ये तैयार कर लीजिएगा। ये भी अपने आप में अच्छा व्यंजक है और इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पे चौथा देख लीजिएगा, 5वां देख लीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सारे के सारे प्रश्न बता रहा हूँ। बच्चों, आप लोग देखें, इनमें अलग अलग कलर से अलग अलग डिजाइन से निशान लगे हुए हैं, तो इनको आप लोगों को तैयार कर लेना है। जो डबल टेबल कलर वाले फंस रहे हैं इनको बहुत अच्छे से देख लेना। इकाई 3 अध्याय 6, इसमें ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, पूरे पूरे आप लोग देख लेना है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, केवल उसका रूप बदला जा सकता है। ठीक है, ये है ऊर्जा संरक्षण का नियम, बहुत आसान है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे
चौथा वाला प्रश्न, अप्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है? मगर जब आप अप्रत्यास्थ संघट्ट पढ़ें तो प्रत्यास्थ भी तैयार कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न 5वां कार्य ऊर्जा प्रमेय देख लेना है, 6वां देख लेना है, 7वां देख लेना है। ये हो गए प्रश्न यहाँ पे। फिर लघुत्तरी की बारी आई, तो लघुत्तरी में आप लोगों को दूसरा प्रश्न तैयार कर लेना है, तीसरा देख लेना है और चौथा तैयार कर लेना है। दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीनों आप लोगों को बहुत अच्छे से देख लेना है। ये पूरा चौथे का उत्तर दिया है। हालांकि ये ऊर्जा संरक्षण नियम है और ये बहुत ही बड़ा हुआ दिया हुआ है, तो इसको आप लोग अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। संरक्षी बल एवं असंरक्षी बल में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके चांसेस हैं। ये वाला भी आप देख सकते हैं क्योंकि देखिए तिमाही और हाफ ईयरली दोनों में पूछा गया है। यहाँ पे आप लोगों के सामने जो टी है वो तिमाही का सिंबल है और एच मतलब हाफ ईयरली का सिंबल है, तो आप इससे पता लगा सकते हैं कौन से प्रश्न कब पूछे गए हैं। पूरे मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे, और ये अगर निशान डैश वाला है मतलब ये लास्ट ईयर से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। फिर कणों के निकाय एवं घूर्णी गति, इसमें ऑब्जेक्टिव तो ठीक है। अब ये कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, इसको देख लेना है आप लोगों को। फिर यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरा तैयार कर लेना है आप लोगों को, चौथा तैयार कर लेना है और 5वां तैयार कर लेना है। ये सब आप लोगों को बहुत अच्छे से देख लेना है इनको। फिर इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है, लोटनिक गति किसे कहते हैं? ये वाला प्रश्न यहाँ पे देख लेना है। कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध, इसको तैयार कर लीजिएगा। कोई बच्चा किसी घूर्णी मंच वाला, ये देख लीजिएगा। और यहाँ पे ये 5वां प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इनके उत्तर आप लोगों को प्रश्न बैंक में मिल जाएंगे, अगर आपके पास प्रश्न बैंक है तो उससे आप पढ़ लीजिए। बात करते हैं इकाई 5 की, गुरुत्वाकर्षण की। तो जो गुरुत्वाकर्षण है, फिर आई बहुविकल्पीय प्रश्नों की, तो इनको सबको पढ़ लेना। कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे तुल्यकालीय उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, तो ये होता है बच्चों 24 आवर, 24 घंटे। ये पृथ्वी की अक्ष के सापेक्ष गति करता है, पृथ्वी के साथ साथ घूमता है, ठीक है। जैसे ये देखिए यहाँ पर ये प्रश्न फिर आया, तुल्यकालीय उपग्रह किसे कहते हैं? तो क्या होता है, वह उपग्रह जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के बराबर होता है। पृथ्वी के परिक्रमण काल के मतलब 24 घंटे होता है, उसे हम तुल्यकालीय उपग्रह कहते हैं। फिर ये वाला प्रश्न, पलायन चाल या पलायन वेग किसे कहते हैं, ये तैयार कर लीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे अगल बगल ये प्रश्न आ रहे हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम, तो इनको आपको पढ़ना है। मैं केवल आपको अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो इनको आप लोग देख लीजिएगा। देखें, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम और ग्रहों गति संबंधी जो नियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। अब ये वाला प्रश्न, भारहीनता किसे कहते हैं? तो भारहीनता क्या होती है, जब कोई पिंड स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है तो यह भारहीन होता है, इस घटना को भारहीनता कहते हैं। ऊपर से नीचे गिरने वाले पिंड का जो भार होता है वो शून्य होता है, तो वही चीज़ भारहीनता कहलाती है। फिर इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एक प्रश्न और है, जी और जी में अंतर, इसी चैप्टर से है ये प्रश्न, जी और जी में अंतर। चूंकि प्रश्न बैंक में नहीं दिया है फिर भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर यहाँ पे विश्लेषणात्मक प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न देख लीजिएगा, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा वाला, कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं, ये तैयार कर लीजिएगा। ये हो गए हमारे आपके जी, अपने यहाँ तक आपको बता दिए मैंने। इसके बाद आप लोगों को ये वाला प्रश्न देख लीजिएगा, पृथ्वी सतह से किसी पिंड की पलायन चाल का सूत्र, मतलब पलायन वेग का जो व्यंजक है वो सिद्ध करने के लिए आ सकता है, ये देख लें पूरा। फिर इसके बाद केपलर की ग्रह गति संबंधी नियम लिखना है और इससे न्यूटन के मतलब गुरुत्वाकर्षण नियम से केपलर के तृतीय नियम का निगमन, इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6वां प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर और गहराई पर जाने में जो जी का मान है उसमें क्या परिवर्तन होता है, ये व्यंजक भी आप लोगों को सीख लेना है, ये भी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं यूनिट 6 की। तो यूनिट 6 जो है बच्चों, इसमें आप लोगों को अध्याय 9 और 10 दोनों हैं। इसमें आप लोगों को प्रश्न नंबर तीसरा है जो धारा रेखीय और विक्षुब्ध प्रवाह में अंतर, ये तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा बच्चों हुक का नियम भी आप लोगों को देख लेना है, हुक का नियम भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न है बर्नौली का नियम या बर्नौली का सिद्धांत, बर्नौली प्रमेय, तो ये पूरा एक व्यंजक है, इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये 5वां प्रश्न है जो कांच के स्वच्छ समतल पृष्ठ वाला, देख लीजिएगा आप लोग। 6वां देख लीजिए, पूछे गए हैं इसलिए मैं इनको बता रहा हूँ आप लोगों को। फिर इसके बाद यहाँ पे बच्चे चाहें तो आप ये स्टोक का नियम देखें, थोड़ा सा धुंधला है, आप लोग इसको एडजस्ट कर लेना, स्टोक का नियम आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा ये प्रश्न नंबर तीसरा, किसी बूंद में अतिरिक्त दाब के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ये द्रव की बूंद जो गोलाकार होती है इसका व्यंजक, तो इसको आप लोग को सीख लेना है, देख लीजिएगा। एक प्रश्न ये नॉर्मली पूछा गया था एग्जाम में कि तेज हवा चलने पर टीन की छत क्यों उड़ जाती है, तो क्यों उड़ जाती है, ये बर्नौली के प्रमेय के अनुसार उड़ जाती है। छत के ऊपर का जो दाब होता है
P1 का मान कम हो जाता है, दाबांतर के कारण छत उड़ जाती है। बहुत सिंपल है, ये चित्र नहीं बनाना आप लोगों को, केवल आप लोगों को इसका जो आपका कथन है वो बस दे देना स्टेटमेंट। यूनिट 7 की बारी आई, तो फिर इसमें बारी आई ऑब्जेक्टिव की। तो ऑब्जेक्टिव तो आप लोगों को देख लेना है बहुत अच्छे से, जैसे कि ये 8वां 9वां तैयार कर लेना। जल का हिमांक कितना के होता है और जल का क्वथनांक कितने के होता है, तो ये पूरे उत्तर ये लिखे हुए हैं। 8वें का उत्तर 273 केल्विन और 373 केल्विन, ये देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव तो बच्चों पूरे पढ़ने हैं, ऑब्जेक्टिव में रिस्क नहीं लेनी है। अब यहाँ पे दूसरा वाला प्रश्न, रेखीय प्रसार और आयतन प्रसार गुणांक की परिभाषा बतानी है। ये 5वां प्रश्न कर लीजिएगा। वीन का विस्थापन नियम ये भी पूछा जा सकता है। फिर इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे ये सर्दियों में सुबह सुबह भूमिगत जल गर्म प्रतीत होता है, क्यों? ठंड के मौसम में जमीन से निकलने वाला पानी गर्म क्यों रहता है, ये वाला। 10वां कर लीजिएगा, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम भी आप तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे जो प्रश्न ये आ रहा है ऊष्मा चालकता गुणांक, तो यहाँ पे आप लोगों को क्षेत्रीय प्रसार और रेखीय प्रसार दोनों तैयार कर लेने हैं, दोनों अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का जो व्यंजक है इसको सीख लेना है आप लोगों को, ये पूरा का पूरा आपके पास होगी प्रश्न बैंक, तो उससे आप लोग देख लीजिएगा, तो ये तैयार कर लीजिएगा। मेयर समीकरण मज़ेदार क्वेश्चन है, इसका भी मैं आप लोगों को वीडियो बना के दे दूंगा, तो मेयर समीकरण को आप लोगों को देख लेना है, इंपॉर्टेंट है। फिर समतापी एवं रुद्धोष्म प्रक्रम में अंतर, ये जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये सारे के सारे इनको पढ़ लेना है जितने मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। कार्नोइंजन आप चाहें तो पढ़िएगा, अदरवाइज रहने दीजिएगा। प्रशीतक क्या है, इसका सिद्धांत आप कर लीजिएगा, प्रशीतक का सिद्धांत इसको पढ़ लीजिएगा, ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बारी आती है हमारे अगले चैप्टर की, जो है दोलन एवं तरंग। फिर से मैं कहूँगा ऑब्जेक्टिव में कोई चांस नहीं है, ऑब्जेक्टिव को पूरा पढ़ लेना है। जैसे ये है दूसरा, आवर्त काल के व्युत्क्रम को क्या कहते, तो ये कहलाता है बच्चों आवृत्ति। आवर्त काल का उल्टा आवृत्ति और आवृत्ति का उल्टा आवर्त काल। सेकंड लोलक का आवर्त काल कितना होता है, तो ये होता है 2 सेकंड, ठीक है। आवर्ती गति क्या होती है, पूरे ऑब्जेक्टिव है, इनको तो आप लोगों को देख लेना है। बात करते हैं हम प्रश्नोत्तर की, तो जैसे अति लघु उत्तरी का पहला, सरल आवर्त गति किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अनुप्रस्थ तरंग अनुदैर्घ्य तरंग किसे कहते हैं, छोटे छोटे प्रश्न है, इनको पढ़ लेना, रिस्क मत लीजिएगा। लघु उत्तरी का पहला तैयार कर लीजिएगा, ये भी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो प्रश्न नंबर तीसरा है, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर, इसको देख लीजिएगा। और फिर यहाँ पे बस इतने इंपॉर्टेंट जो रहे मैंने आप लोगों को बता दिए, इनको देख लीजिएगा। इसके अलावा बच्चों कुछ प्रश्न और हैं, जैसे कि ये प्रगामी एवं अप्रगामी तरंग में अंतर कर लीजिएगा। ये आपकी जो शिवलाल अग्रवाल की बुक है उसमें 1021 पेज पे आपको मिल जाएगा। इसका उत्तर, दो सदिशों ए बराबर इतना है और बी बराबर इतना है, इसका सदिश और अदिश गुणनफल, मतलब ए डॉट बी और ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालने वाले प्रश्न, इनको आप लोगों को सीख लेना है। लंबवत अक्ष प्रमेय पेज नंबर 437 पे है शिवलाल अग्रवाल की बुक में। किसी रोलर को ढकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है, क्यों, ये तैयार कर लीजिएगा। F = ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, इस सूत्र की व्युत्पत्ति, ये व्यंजक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। श्यानता की परिभाषा, पृष्ठ तनाव क्या है, ये सारे की ये डेफिनेशन है, ये भी आप लोगों को देख लेना है। ये आपके एक्स्ट्रा प्रश्न हैं। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे अभी नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आगे आने वाले अपने वीडियो में आप लोगों को फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताए हैं इनके आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे, मतलब व्यंजक समझा देंगे। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।